आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरक भस्म के बारे में। इसे वज्र भस्म या हीरा भस्म के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे हीरक भस्म के क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लेने से कुछ नुकसान होता है या नहीं होता है, और इसे आपको कैसे लेना होता है, सब कुछ जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में इसे कई तरह की कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, जैसे डाबर कंपनी हो गई, बैद्यनाथ हो गई या पतंजलि हो गई। आप किसी भी कंपनी का हीरक भस्म ले सकते हैं। ये आयुर्वेदिक की क्लासिकल मेडिसिन होती है और इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों में किया जाता है। अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है शुद्ध हीरा, शुद्ध गंधक, रसा सिंदूरा, हींग और गुलथी। आपको और भी कई सारे इसमें इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसके फ़ायदों की, तो यहाँ पर कुछ आपको मैं फ़ायदे बताने जा रहा हूँ जिनमें आप इसे ले सकते हो। इसमें सबसे पहला फ़ायदा है कि अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो उस समय आप इसे ले सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। शुगर को बैलेंस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीबी की अगर आपको बीमारी हो गई है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जो लोग काफ़ी ज़्यादा शरीर से कमज़ोर हो गए हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हीरक भस्म। इसके अलावा आपका शरीर दुर्बल हो गया है, आपके बहुत ही ज़्यादा दुर्बलता आ गई है शरीर में, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है ये हीरक भस्म। इसके अलावा ये आपके शरीर को ऊर्जावान बनाता है, आपके शरीर को मजबूत करता है और आपके स्टेमिना को भी बढ़ाने का काम करता है हीरक भस्म। इसके अलावा अगर आपके बीमारी हो गई है, बीमारी के बाद की जो कमजोरी होती है उसको दूर करने का भी काम करती है। यानी कहने का मतलब, अगर आपके जब टाइफाइड का बुखार हो जाता है या डेंगू का बुखार हो जाता है और जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद पीछे छूट जाती है उसकी कमजोरी, ठीक है, तो उस कमजोरी को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आपका ये हीरक भस्म। इसके अलावा ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आपके हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, जोड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जिनको गठिया हो गई है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है ये हीरक भस्म। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है तो आपको सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपके शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर करता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, यानी आपके हार्ट की मसल को मजबूत करता है और आपका जो हार्ट है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल अस्थमा के जो हमारे पेशेंट होते हैं वो भी कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ऐसे जो पुरुष जिनकी यौन संबंधित समस्या है उनके लिए रामबाण का काम करता है हीरक भस्म। यानी अगर आपको यौन संबंधित किसी भी तरह की समस्या है तो उस समय आप हीरक भस्म को ले सकते हैं। इसके अलावा ये त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने में बहुत ही मदद करता है हीरक भस्म, ठीक है। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और मूत्र संबंधी समस्याओं को ठीक करने के काम में भी आता है ये हीरक भस्म। और जब आप इस हीरक भस्म को लेना शुरू करते हैं तो ये आपके दिमाग को मजबूत बनाता है, आपके दिमाग को रिलैक्स करता है, आपके दिमाग की नसों को मजबूत करने का भी काम करता है ये हीरक भस्म। और जिन लोगों को चक्कर आते हैं उनको भी बहुत ही फ़ायदा देता है ये हीरक भस्म। इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये हीरक भस्म। अब हम बात कर लेते हैं इसे आपको कैसे लेना होता है। तो इसे आपको खाने के आधे घंटे बाद लेना होता है
इसे आप 10 mg तक ले सकते हैं, यानी 2 से 10 mg आपको इसे लेना होता है। आप इसे गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं या फिर मलाई के साथ भी ले सकते हैं। आपको इसे दिन में 2 बार लेना होता है। कितने दिनों तक लेना है ये आपको आपके डॉक्टर से ही सलाह लेकर के पूछना होगा, उनसे उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना होता है। अब हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इससे किसी भी तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि इसको लेने से पहले क्या सावधानियां आपको ध्यान में रखनी होंगी, तो सबसे पहली सावधानी, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इसको बिना डॉक्टर की सलाह लिए ना लें, और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं वो भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसे बिल्कुल भी ना लें। बच्चों को नहीं देना है ये, और इसका इस्तेमाल कोई भी महिला या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं।